बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक आप लोगों के पास क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। वो कहता है कि मैक्सिमाइज द फंक्शन 2x + y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, मींस के जो वैल्यू आप लोगों के पास जो इनइक्वालिटीज गिवन की हुई है उनके मुताबिक बेटा आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। फंक्शन आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है और दो इनइक्वालिटीज बेटा आप लोगों के पास गिवन की हुई है। सेम प्रोसीजर है, सेम पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन है। जस्ट आप लोगों ने जो ग्राफ तक काम, मींस के जो सोल्यूशन तक, ग्राफ का जो सोल्यूशन होता था उसके रीजन को जो शेड करते थे वहां तक सेम प्रोसीजर है। उसके बाद एक प्रोसीजर है, उसके अंदर हमने चेक करना होता है फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज। क्लियर हो गई बात। अब हम बेटा आप लोगों के पास जहां तक फंक्शन का जब हम ग्राफ जो ड्रा कर रहे थे, जहां पे आप लोगों के पास इनइक्वालिटीज का, वहां तक सेम प्रोसीजर सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्लियर हो गई बात। इसको सबसे पहले ए का नाम दे देंगे, इसको बेटा हम बी का नाम। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बेटा आप लोगों के पास ए वाली इनइक्वालिटी को। ए वाली इनइक्वालिटी के अंदर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इक्वल पुट कर देंगे। इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूं -x + 2y = 8। और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर बेटा हमने क्या पुट कर देना, x की जगह पे 0। कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x की जगह पे 0 तो 0 + 2y = 8, 2y = 8, y = 8 divided by 2, 2 1s are 2 4s are, y = 4। ओके बेटा, पॉइंट क्या बन जाएगा, दैट इज पॉइंट ए, ये आ जाएगा 0,4। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इस ए का अभी आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, एक पॉइंट ए कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, इसी ए का बी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखेंगे, पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर बेटा आपके पास y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, -x + 2 × 0 = 8, -x = 8, x = -8। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज b -8, 0। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, ये a तो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट बेटा हमने b वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। b वाली इनइक्वालिटी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसको इक्वल पुट करेंगे, मींस के इनइक्वालिटी को इक्वल। ये अच्छा बेटा आपको ये जो दो इनइक्वालिटीज दी हुई है इनका भी आप लोगों के पास जब ग्राफ ड्रा करेंगे उसके लिए हमने इनको क्या करना है, यूज करना है। इनको आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये वैल्यूज आप लोगों के पास गिवन की हुई है। पुट क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, पुट सबसे पहले x = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह 0 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 - y = 4। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -y = 4, मींस के y = -4। पॉइंट पहला क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, b का, दैट इज c 0, -4। नेक्स्ट पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास y = 0 इन इक्वेशन 2 भी है। इक्वेशन 2 के अंदर y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्या देगा, x - 0 = 4, x = 4। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज d, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4,0। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, मींस के टेस्ट पॉइंट आप लोगों ने कैलकुलेट करने होते हैं, वो हम बेटा आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। हमने ए के लिए भी 2 पॉइंट कैलकुलेट करने कर लिए, बी के लिए भी हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट करने थे, कर लिए। ए के ए बी है और बी के सी और डी है। टेस्ट पॉइंट बेटा आप लोगों के पास ओ का कितना आ जाएगा, 0,0। ओके बेटा, ए के लिए टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूं। ए के लिए कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, टेस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ए हमेशा टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी पे कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा, 2, y की जगह बेटा आप लोगों के पास 0, -0 लेस देन और इक्वल टू 8, 0 लेस देन और इक्वल टू 8। 0 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ये क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा आप लोगों ने, क्या करना है, जो वैल्यू आप लोगों के पास गिवन की हुई है उसको आगे, मींस के जो बी वाली दी हुई है उसको आप लोगों ने क्या करनी है, उसकी टेस्ट पॉइंट को कैलकुलेट करना है। क्या आ जाएगा, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, कितना आ जाएगा, 0 - 0 लेस देन और इक्वल टू 4। क्या आ जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 4। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ट्रू हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ट्रू हो जाएगी। मींस के ए
और बी दोनों आप लोगों के पास क्या आ गए हैं, ट्रू आ गए। नेक्स्ट आप लोगों के पास इन ट्रू का जो आप लोगों के पास कंसर्न किसी साथ होता है, ग्राफ के साथ। इसके बाद आप लोगों के पास क्या ड्रा कर देते हैं हम, ग्राफ। ओके बेटा, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास कौन सा एक्सिस हो जाएगा, y। ये बेटा आप लोगों के पास कौन सा हो जाएगा, x। ठीक है। ओके बेटा, मैं 2 2 का गैप के साथ बना रहा हूं, 2 4 6 8 एंड 10। इधर भी 2 4 6 8 एंड 10। इधर बेटा आपके पास -2 -4 -6 -8 माइनस का 10, -2 -4 -6 -8 माइनस का 10। ओके बेटा, ये x है, ये बेटा आप लोगों के पास y है, ये बेटा आप लोगों के पास x डैश है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, y डैश। क्लियर होगी बात। ये तमाम हमने वैल्यूज क्या करनी है, कैलकुलेट। ओके बेटा, हमने पॉइंट्स ड्रा करने हैं a b c d, इनके ऊपर उनसे लाइंस हमने क्या करनी है, जनरेट। सबसे पहले a के पॉइंट कौन से हैं, a और b। a पॉइंट कितना है, 0,4। ओके बेटा, 0 किसका, x का और y का 4। ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसको बेटा हम नाम दे देते हैं a का। ये कौन सा पॉइंट है बेटा आपके पास, 0,4। क्लियर होगी बात। या बेटा हम इसको बाद में नाम दे देंगे, पहले लाइंस ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों के पास पॉइंट इन लाइन के ऊपर ना आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा आप लोगों के पास, b, दैट इज -8,0। ये बेटा आपके पास -8,0। इन दोनों को क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, हमने इन दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन। इस तरह एक लाइन लगा दे देंगे, आप लोगों ने स्केल से लगानी है तो सीधी ड्रा हो जाएगी। इस पॉइंट को आप लोगों के पास b का नाम दे देंगे। b कितना है, -8,0। इस पॉइंट को बेटा आप लोगों ने a का नाम दे देना है। ये पॉइंट कितना है बेटा आप लोगों के पास, 0,4। क्लियर होगी बात। ये वाला पॉइंट a है और बेटा आपके पास ये वाला पॉइंट b है। नेक्स्ट, ये आप लोगों के पास लाइन कौन सी है, a वाली है। इसकी इनइक्वालिटी कौन सी दी हुई है, 2y - x लेस देन और इक्वल टू 8। क्लियर होगी बात। हमने a की तमाम चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब b वाले के लिए भी करना है। b के पॉइंट कौन से है, c और d। c का पहला पॉइंट क्या है, 0,-4। ओके बेटा, 0 किसका है, x का और y का -4। ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 4,0, 4x का और ये वाला बेटा आप लोगों के पास दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी लाइंस। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, ये आपस में इंटरसेक्ट लाजमी करवानी है, तो इनको क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, हम एक्सटेंड कर देंगे। ये किसी एक पॉइंट के ऊपर जाकर बेटा आप लोगों के पास क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। ये वाली बेटा आप लोगों के पास a है और ये वाली बेटा आप लोगों के पास b वाली है। क्लियर होगी बात। ये आपस में इंटरसेक्ट लाजमी करनी चाहिए। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, ये वाला पॉइंट भी ड्रा कर लेते हैं। ये 4 वाला पॉइंट है, ये आप लोगों के पास कौन सा पॉइंट है, 4,0। ये बेटा पास d वाला पॉइंट है, ये कितना आ जाएगा, 4,0 -4 0,-4। ये बेटा आपके पास c है। ठीक है, हमने तमाम पॉइंट्स बेटा आपके पास। ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन b की है और इसकी इनइक्वालिटी लिख लेते हैं, x - y लेस देन और इक्वल टू 4। क्लियर होगी बात। हमने a के भी तमाम पॉइंट्स ड्रा कर लिए, उसके ऊपर इनइक्वालिटी लिख दी, b के भी तमाम पॉइंट्स ड्रा कर इनइक्वालिटी लिख दी, दोनों को आपस में ज्वाइन भी कर दिया। अब हमने क्या करना होता है, रीजन शेड। ओके बेटा, रीजन शेड की तरफ आते हैं। रीजन शेड के अंदर a भी ट्रू है और b भी ट्रू है। a आप लोगों के पास ऊपर वाली ये वाली लाइन a है, ये बेटा आप लोगों के पास ये वाली लाइन जो है, ये वाली ये जहां पे जा रही है, ये बेटा आप लोगों के पास a वाली लाइन है और ये बेटा आप लोगों के पास कौन सी लाइन है, नीचे वाली की। अब a वाली ऊपर है, वो ओरिजिन की तरफ आई। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, उसका ओरिजिन, वो ओरिजिन की तरफ आई। इसका मतलब उसके लिए ओरिजिन नीचे है, इसके लिए ओरिजिन ऊपर है। तो इसका मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये वाला जो अंदर वाला इसका सारा पोर्शन है, वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, शेड। क्लियर होगी बात। ये इसका अंदर वाला। लेकिन हमारे पास अब दो कंडीशन दी हुई है, ये वाली दो कंडीशन जो का जिनका काम अब यूज होगा। क्या दी हुई है कंडीशन, कि x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़े हैं। मींस कि जो x है वो भी, इसका मतलब ये है कि जो ये वाली वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है और इसका मतलब है कि y वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। समझ आ गई बात की। ये दोनों वैल्यूज के आप लोग पास पॉजिटिव है। अब देखो x पॉजिटिव कहां है, इस तरफ। इस तरफ तो नेगेटिव है, इसका मतलब इधर वाला रीजन शेड नहीं कर सकते। ये वाला जो पोर्शन है बेटा आप लोगों के पास, हालांकि रीजन ये सारा शेड होना है, ये जो अंदर वाला ये सारा रीजन शेड हो रहा है, लेकिन x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव किधर है, इस तरफ। मींस के इधर इधर वाला रीजन शेड होगा। मींस के ये वाला रीजन, जस्ट ये वाला रीजन आप लोगों का शेड होगा। अब y भी पॉजिटिव है, y नीचे नहीं ला सकते। ये देखो ना, ये आप लोगों के पास x वाले के अंदर राइट पे पॉजिटिव
ये x वाला राइट में पॉजिटिव, y वाला ऊपर। इसका मतलब जो रीजन, ये वाली जो वैल्यू है ना, हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप लोगों ने कौन से क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोगों ने इस कंडीशन को याद रखना है। अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो हमेशा आप लोगों के पास जो शेडेड एरिया होगा वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट से बाहर नहीं हो सकता। फर्स्ट के मुताबिक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला रीजन शेड हो जाएगा, ये सारा। अब इसको शेड कर देंगे, ये बेटा आप लोगों के पास सारा क्या हो जाएगा, शेड। इस तरह लाइंस लगा के बेटा आप लोगों ने क्या कर देना है, इसे शेड कर देना है तमाम पोर्शन को। और ये इसको इससे ज्यादा आगे आप लोगों ने एक्सटेंड नहीं करना। क्यों? ये वाली जो कंडीशन है आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज क्या रखनी है, पॉजिटिव। तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट शेड। यहां तक तो काम बेटा आप लोगों ने पहले भी किया हुआ था, जस्ट ये कंडीशन का डिफरेंस था। वो कंडीशन हमने क्या कर लिया, आप लोगों को डिस्कस कर लिया और फुलफिल भी उसे कर दिया। अब इस फंक्शन का काम क्या है, असल में कैलकुलेट करना क्या है। ये जो फंक्शन है आप लोगों ने चेक करना है ये मैक्सिमाइज कौन से पॉइंट पे है, कौन से। अब जो आप लोगों के पास सोल्यूशन सेट है, जो आप लोगों के पास सोल्यूशन है, जो हमने आप लोगों के पास शेड किया है, उसके अंदर कहां कहां पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो उसके कहलाते हैं बेटा आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, न्यू टर्मिनोलॉजी आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट्स। जो रीजन शेड हुआ है इन कंडीशंस के बाद, इन कंडीशंस को तमाम को सॉल्व करते हुए, जो रीजन शेड हुआ है उसके अंदर कहां कहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो जो दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक ए कॉर्नर पॉइंट है, इनको मैं टिक कर रहा हूं। एक ए बेटा आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट है, एक आप लोगों के पास ये वाला डी वाला पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, एक यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला पॉइंट हमें पता है ये ओरिजिन होता है, जो कि क्या होगा, 0 0। ये भी क्या आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट है। ये तमाम कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक, क्योंकि यहाँ पे दो दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। याद रहे तो ये बात जस्ट सोल्यूशन के अंदर, हालांकि यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये शेडेड रीजन के अंदर नहीं आ रहा। सोल्यूशन के अंदर मींस के शेडेड रीजन के अंदर जहां जहां दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो जो पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा आपके पास, कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, ये डी, ये आप लोगों के पास ओरिजिन ओ जो कि 0 0 होता है, और आप लोगों के पास ए। अब एक और भी कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ये देखो ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, और ये आप लोगों के पास क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वाला कॉर्नर पॉइंट भी आप लोगों ने। अब देखो ये तीन तो पता है हमें, डी भी पता है, ए भी पता है, और ओ भी पता है, ओरिजिन ओ 0 0 होता है। अब ये वाला नहीं पता, ये जो आप लोगों के पास ए और जो इनइक्वालिटी ए और बी है, इन दोनों को आप लोगों ने सॉल्व करना है। मींस की इक्वेशन 1 जो कि ए है और इक्वेशन 2 जो है बेटा आप लोगों के पास जो कि बी है, इन दोनों को सॉल्व करके जो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट का क्या होगा आप लोगों के पास आंसर। ओके बेटा आप लोग पास ए बी सी डी पॉइंट दिया, मैं इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं और इसे क्या देंगे आप लोग पास एक्स कोमा वाई का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों ने ये वाला ई मींस की एक्स वाई क्या करना है, कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन जो 1 और 2 और इनको क्या करते हैं आप लोग पास सॉल्व। मैं क्या करता हूं बेटा आप लोग पास जो इक्वेशन 1 और 2 है उन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं बेटा आप लोग पास हम प्लस कर देते हैं। इधर यहाँ पे बेटा आप लोग पास हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके बेटा हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, ऐड। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये बेटा आप लोगों के पास गिवन की हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके दोनों को क्या कराना है बेटा आप लोगों के पास प्लस, ये वाली वैल्यूज आपस में दोनों क्या हो जाएंगी बेटा आपके पास, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, 2y में से y जाएगा तो y और इज इक्वल टू 12। क्लियर होगी बात। y का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 12। नेक्स्ट यही y की वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं, क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आप लोगों को ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर पुट कर देते हैं y की जगह पे। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई की जगह पे 12 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 12, x इज इक्वल टू 16। ओके बेटा आप लोग पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट भी आ गया है। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से थे, ए डी और बेटा आप लोग पास ये ओरिजिन ओ और ये आप लोग पास ई कॉर्नर पॉइंट थे, क्योंकि जो कि सॉल्यूशन सेट के हिस्सा हो, जो सॉल्यूशन सेट के अंदर आप लोगों के पास कैलकुलेट करने थे। ई नहीं था, ई हमने बेटा आप लोग पास कैलकुलेट कर लिया, क्या आया 16
x की वैल्यू, जबकि y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 12 है। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं कौन कौन से बेटा आप लोगों के पास, ए डी, ये ओरिजिन और ये ई वाला, इन तमाम को क्या करना है बेटा आप लोगों ने इस फंक्शन के अंदर पुट करना है, और जिसके ऊपर आप लोगों को इसका मैक्सिमम आंसर आएगा वो इसका क्या होगा बेटा आप लोगों को, क्योंकि फंक्शन को हमने क्या करना है मैक्सिमाइज करना है, वो इसलिए हमने मैक्सिमम वाला जो आंसर आएगा वो इसको क्या करना है कैलकुलेट। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास हम पुट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। सबसे पहला जो बेटा आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट है वो है ए क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज 0,4। बेटा 0,4 को सॉल्व कर रहे हैं, इसको फंक्शन में पुट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा बेटा पास, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। फंक्शन क्या गिवन किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। क्लियर होगी बात। सबसे पहले क्या पुट हो जाएगा, f इंटू एक्स की जगह बेटा आपके पास 0, y की जगह पे 4। फर्स्ट वाला पुट करें 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4, इसके इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 0 प्लस 20 कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट बेटा आप लोग पास कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, डी वाला, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास d इंटू 4,0। उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट पुट कर रहा हूं f इंटू 4,0। x की वैल्यू बेटा आपके पास 4 है और y की वैल्यू बेटा आप लोग पास 0 है। 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 प्लस 5 इंटू 0, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 प्लस 0 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8, इसका आंसर आ जाएगा, मींस के f 4,0। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो पॉइंट है वो बेटा आप लोगों के पास कौन सा है, ये O वाला ओरिजिन, दैट इज 0 0, क्योंकि ये भी बेटा आप लोगों के पास सोल्यूशन सेट के अंदर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा f ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। लास्ट में बेटा आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट कौन सा बच जाएगा, दैट इज ई, जो हमने बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे खुद कैलकुलेट किया था, वो कितना है 16,12। उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, कितना आ जाएगा f इंटू एक्स की जगह पे 16, y की जगह पे 12, कितना आ जाएगा 2। x की जगह बेटा आप लोगों ने क्या पुट कर देना, वही 16 प्लस 12, तो बेटा y की जगह पे आप लोग क्या पुट कर दोगे, सॉरी ये 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, और y की जगह बेटा आप लोगों ने क्या पुट कर देना है 12। देर होगी बात। 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 32 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 92। अब देखो इसके ऊपर आंसर कितना है 20, इसके ऊपर 8, इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर 92। हमने क्या बताना है, कौन सी वैल्यू के ऊपर, मींस के कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आप लोगों के पास जो वैल्यू है ये वो मैक्सिमम है, वो कौन सा है बेटा आप लोगों के पास, ये ई वाला पॉइंट है जो आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट किया है, एफ सॉरी ई इंटू 16,12, ये आप लोगों के पास क्या जाएगा इस पॉइंट का, मींस इस कॉर्नर पॉइंट का फंक्शन क्या है मैक्सिमम, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है उसको ए का नाम दे देते हैं, और सेकंड वाली इनइक्वालिटी को बेटा आप लोगों ने बी का नाम दे देना है। सबसे पहले बेटा आप लोग बस ए को सॉल्व करेंगे, उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है, फर्स्ट वाली ए वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और ए वाले को क्या करेंगे बेटा आपके पास इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है बेटा आपके पास यहाँ से 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। इसको आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर सबसे x की वैल्यू पुट करेंगे, y का आंसर निकालेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो बेटा आप लोगों के पास x का आंसर क्या पुट हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह बेटा आपके पास 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस 5y, 5y इज इक्वल टू 30, y is equal to 30 divided by 5, 5 ones are 5 6 are 30, y is equal to 6। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास पॉइंट ए बन जाएगा। ए बेटा आप लोगों के पास कितना पॉइंट बन जाएगा, x की वैल्यू 0 है जबकि y का आंसर 6 है। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो आप लोगों के पास ए वाला ही है, इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले x is equal to 0 पुट किया, पुट करेंगे पुट y is equal to 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर बेटा हमने क्या पुट करना है, y is equal to 0 पुट कर देना है। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 15। क्लियर होगी बात। पॉइंट कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 15,
0 और ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, बी। अब हमने बी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं। बी इस ए वाली के अंदर दो पॉइंट बनते हैं, ए और बी, और बी वाली के अंदर पॉइंट बनते हैं बेटा आप लोगों के पास सी और डी। क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों के पास इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने दो पॉइंट्स क्या करने हैं, कैलकुलेट, और इसको आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आंसर किसका आएगा, y का। 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 4 5 जार, y इज इक्वल टू 5। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये पॉइंट बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 है, y का आंसर कितना है आप लोगों के पास 5 है, तो कितना आ जाएगा 0,5। और ये पॉइंट कौन सा होगा बेटा आप लोगों के पास, c। नेक्स्ट इसी के अंदर क्या पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर बेटा आपके पास क्या पुट कर देंगे, y की जगह पे 0 पुट, क्या बन जाएगी इक्वेशन 2, 5x प्लस 4, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जार 5 4 जार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 4। पॉइंट क्या बन जाएगा, डी। डी पॉइंट बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x की वैल्यू 4 है जबकि y का आंसर 0 है। ठीक है, पॉइंट जो डी बनेगा वो बेटा आप लोगों के पास कौन सा बन जाएगा, 4,0 वाला पॉइंट बन जाएगा। हमने आप लोगों के पास दोनों इनइक्वालिटी ए और बी से क्या कैलकुलेट कर लिए हैं, दो दो पॉइंट्स जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट के अंदर हमने देखना है कि किस तरफ रीजन हमने क्या करना होता है, शेड करना होता है। टेस्ट पॉइंट बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 0, ओ के साथ डिनोट करते हैं, दैट इज 0 0। सबसे पहले बेटा आपके पास टेस्ट पॉइंट किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का। ए का आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ए की इनइक्वालिटी के अंदर 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 30, एक्स और वाई की जगह बेटा हमने वैल्यू क्या पुट कर दिया है, 0। कितना आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 30। अब 0 बेटा आपके पास 30 से क्या है, छोटा है, तो ये बात आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सारी सी बात है, 0 जो आप लोगों के पास 30 से छोटा है। नेक्स्ट बेटा आपके पास बी वाले पे चलेंगे। बी वाली कंडीशन कौन सी दी हुई है, हमेशा याद रहे, तो टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी पे कैलकुलेट करना है। 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 20, ये भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, 0 बी से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, मींस की इनइक्वालिटी ये भी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट काम किस चीज का होता है बेटा आपके पास, ग्राफ का। ओके बेटा इसके अंदर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये बेटा आप लोग के पास लाइन किसकी होगी, वाई एक्सिस की। ये बेटा आप लोग के पास लाइन किसकी हो जाएगी, एक्स एक्सिस की। बेटा आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, और ये बेटा आप लोग के पास वाई डैश। अब आप लोग के पास वैल्यूज बेटा आप लोग के पास, जैसे ये 15 है, ये 6 आ रहा है, ये 5 है, ये 4 है, थोड़ा दूर दूर है, मैं क्या करता हूँ 5 का गैप देने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर 5, इधर 10, इधर 15, इधर 5, इधर 10, इधर 15, इधर माइनस में आ जाएंगे x की वैल्यूज, इधर बेटा आपके पास y की वैल्यूज माइनस में आ जाएंगे। क्लियर होगी बात, ये बेटा आप लोगों के पास इनको इस तरह एरो बना लेते हैं ताकि आप लोगों के पास आसानी। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो पॉइंट्स ड्रा करने हैं, ओके बेटा पॉइंट सबसे पहले आप लोगों ने ए ड्रा करना है, दैट इज 0,6। 0 किसका है, x का, और y का कितने बेटा आपके पास 6। y का 6 तकरीबन आप लोगों के पास अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे 5 से ऊपर आप लोगों के पास क्या होगा 6। दूसरे के अंदर क्या होगा बेटा आपके पास, b है 15,0। 15 किसका बेटा आपके पास, x का। अब इन दोनों को क्या करना बेटा आप लोगों ने ज्वाइन कर देना है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा। और ये आप लोगों के पास किसका है, ए का है। और बेटा आप लोगों के पास इसकी इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटी की, 2x, सॉरी इनइक्वालिटी क्या है, 5y लेस देन इक्वल टू 30। क्लियर होगी बात। अब इन पॉइंट्स के भी नाम लिख लेते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास, ये कौन सा है, 0,6, और ये बेटा आप लोगों के पास ए वाला पॉइंट है। क्लियर होगी बात, ए वाला पॉइंट कितना है बेटा आप लोगों के पास 0,6। ये बी वाला पॉइंट है, और ये बी वाला पॉइंट बेटा आप लोगों के पास कितना है 15,0, क्योंकि बाद में हमने कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे इसलिए पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट सी वाला पॉइंट कौन सा है, 0,5। ओके बेटा 0,5, 0 किसका, एक्स का है, और 5 किसका बेटा आप लोगों के पास वाई का। ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट किसका है 4,0 का, बेटा 4 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं में बेटा आप लोगों के पास पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे बेटा आप लोगों ने ज्वाइन
कर देना। ये बेटा आप लोगों के पास इस तरह लाइन क्या हो जाएगी, ज्वाइन इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये बेटा आप लोगों के पास इस तरह लाइन ज्वाइन हो जाएगी। ये बेटा आप लोगों के पास कौन सी लाइन होगी, बी, और इसकी इनइक्वालिटी क्या बन रही है, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। ये बेटा आप लोगों के पास बी वाली लाइन और ये आप लोगों के पास, अभी इनके पॉइंट लिख लेते हैं। तो बेटा इसका जो सी पॉइंट है यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, जो सी पॉइंट होगा वो कितना है, नीचे वाला सी है, सी पॉइंट कितना है बेटा आप लोगों के पास 0,5, ये 0,5। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, कितना आ जाएगा 4,4 बेटा आपके पास एक्स का 5 से पहले होगा इसलिए हमने डॉट यहाँ पे लगाया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, रीजन चेक करना है कौन सा शेड होगा। अब देखो ये बेटा आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू सारी है, ये वाली बी भी ट्रू है और आप लोगों के पास ए भी ट्रू है, दोनों का आएंगे नीचे की तरफ, दोनों का आएंगे बेटा आप लोगों के पास, मींस के दोनों का जो रीजन है ना, जो नीचे वाली लाइन होगी, देखो बी के लिए ये बी वाली लाइन है ना, ये बेटा आपके पास इधर लिख देता हूँ आसानी से, ये ए है और ये बेटा आप लोगों के पास बी है। अब बी वाले के लिए हम क्या आएंगे बेटा आपके पास, ये बी वाली लाइन है, ये नीचे की तरफ आएगा, ये ए वाली लाइन है, ए भी नीचे, इसका मतलब ये सारा पोर्शन आप लोगों के पास यहां से ये सारा पोर्शन आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, शेड। लेकिन ये हमें रिस्ट्रिक्ट किसके ऊपर कर रहा है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आप लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शेडेड रीजन तो सिर्फ ये वाला बचेगा, जस्ट ये वाला रीजन बेटा आप लोगों ने क्या कर देना है, इसे शेड कर देना है। ये इस तरह शेड इसलिए कर रहा हूँ, स्पेस जगह आप लोगों के पास थोड़ी है, ठीक है, केवल रीजन बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, शेड। अब देखो इस वाले के अंदर आप लोगों के पास कितने कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं, ये देखो ये वाला कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, लेकिन ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये आप लोगों के पास दूर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ आ गई बात की। अब आप लोगों के पास कहाँ का इंटरसेक्ट, कौन कौन से आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट हो गए, 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए, एक बेटा आपके पास ये डी वाला, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये बेटा आप लोगों के पास 5 वाला, ये आप लोगों के पास ये 5 से इंटरसेक्ट मींस के ये सी वाला, एक ये और एक ये ओरिजिन वाला, ये 3 बेटा आप लोगों के पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स है। हमने ये वाली वैल्यू फंक्शन के अंदर क्या करनी है, पुट, और बेटा आप लोगों के पास हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर फंक्शन की वैल्यू पता लग जाएगी किसके ऊपर मैक्सिमम है या नहीं है। इधर लिखते हैं बेटा आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट्स। सबसे पहले जो बेटा आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट है उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास डी वाले को, चलो सी वाले को लेते हैं। सी कितना है बेटा आप लोगों के पास 0,5, क्लियर होगी बात। ओके बेटा 0,5 के अंदर अब आप लोगों के पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, ठीक है। ओके बेटा फर्स्ट सबसे पहले हम सी वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा f इंटू 0,5, एक्स की जगह पे 0 प्लस 3 इंटू 5, आंसर बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 15, f 0,5। नेक्स्ट बेटा आपके पास मिड पॉइंट सॉरी कॉर्नर पॉइंट है वो कौन सा है, डी है, डी कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4,0, उसको क्या कर रहे हैं बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या करेंगे फंक्शन के तो पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, एक्स की जगह बेटा आप लोगों के पास क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 0, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4, यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास 4 है, और जबकि y की जगह बेटा आप लोगों के पास 0 है, f इंटू 4,0। नेक्स्ट में लास्ट वाला बेटा आप लोगों को 0,0 बचा हुआ है, वो आ जाएगा 0,0। ये तो इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख देता हूँ 0,0 क्योंकि दोनों वैल्यूज वही है, 0,0 0 प्लस 3 इंटू 0 तो क्या आ जाएगा हमको 0। अब आप लोगों का फंक्शन बेटा आप लोगों के पास कौन सी वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम आ रहा है, देखो एक के ऊपर 15 आ रहा है, एक के ऊपर 4 आ रहा है और एक के ऊपर 0, सबसे ज्यादा वैल्यू किसके ऊपर आई है 0 और 5 के ऊपर। ये कॉर्नर पॉइंट बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इनको हटा देते हैं, ये वाला 0,5 के ऊपर आप लोगों के पास क्या है फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये 0,5 इसका क्या होता है बेटा आपके पास सी वाला कॉर्नर पॉइंट इसका आंसर हो जाए। क्लियर होगी बात। आई होप के बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।